नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 पीएम महाराष्ट्र। दोस्तों, शरद पवार इन दिनों लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। कई वजहें हैं जिनकी वजह से वो सुर्खियों में हैं और उनमें से एक वजह है जेड प्लस सिक्योरिटी। जेड प्लस सिक्योरिटी गृह मंत्रालय की तरफ से शरद पवार को दी जा रही थी। 58 जो है वो हथियार लिए हुए कमांडोज जो हैं वो सीआरपीएफ के उनके सुरक्षा में तैनात रहने वाले हैं। और ऐसे में अब ये खबर है कि शरद पवार ने जेड प्लस सिक्योरिटी लेने से मना कर दिया है और उन्होंने खुद कहा है कि पहले वो खुद पता लगाएंगे, अपने लेवल पर जांच करेंगे कि उन्हें किस तरह का थ्रेट है और उसके बाद इस पर विचार करेंगे। फिलहाल अभी उन्होंने जेड प्लस सिक्योरिटी लेने से मना कर दिया है और इसी के साथ उन्होंने गृह मंत्रालय के अधिकारियों को जो है वो उनसे बात भी की है और आगे की कैसे क्या करना है उसको लेकर के चर्चा की है। अब ऐसे में शरद पवार जो है कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा कि चुटकी लेते हुए उन्होंने कहा था कि जब उन्हें सिक्योरिटी जेड प्लस सिक्योरिटी दी जा रही थी तो उन्होंने कहा था चुटकी लेते हुए कि चुनाव नजदीक है और शायद उनके बारे में ज्यादा जानकारी निकालने के लिए भी ये सब कुछ किया जा रहा हो और इस काफी ज्यादा सुर्खियां बनी थी ये खबर। और ऐसे में शरद पवार ने खुद भी पता लगाने की कोशिश की थी कि क्या वो महाराष्ट्र में इकलौते ऐसे मंत्री हैं जिन्हें जेड प्लस सिक्योरिटी दी जा रही है या कोई और भी है। तो उन्हें जो जानकारी मिली थी उनके हिसाब से जेड प्लस सिक्योरिटी अमित शाह और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को भी दी जा रही थी। अब महाराष्ट्र में शरद पवार अकेले ऐसे मंत्री हैं जिन इस समय जिनको ये जेड प्लस सिक्योरिटी दी जा रही थी और ऐसे में अब उन्होंने मना कर दिया है। अब देखिए कि शरद पवार जो हैं पिछले कुछ दिनों से लगातार सुर्खियों में हैं और सुर्खियों में वो बयान दें या ना दें, लेकिन जिस तरीके से वो राजनीति में इन दिनों एक्टिव हैं उसी से जो है तमाम खबरें बनती चली जा रही हैं। शरद पवार इन दिनों बैठक जो है सिर्फ अपने ही पार्टी के नेताओं से नहीं बल्कि गठबंधन के पार्ट जो नेता हैं उनके साथ भी बैठ रहे हैं। साथ ही साथ जो महायुति के कई सारे बड़े नेता हैं वो खुद आके शरद पवार से मिल रहे हैं, जिसकी वजह से तमाम जो अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है महाराष्ट्र की राजनीति में कि कौन किसके साथ कब चला जाए, इस पर कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि एमवीए की तरफ से शरद पवार इस समय बहुत ज्यादा जो है वो महायुति के नेताओं के निशाने पर भी हैं और साथ ही साथ उन्होंने परेशान भी करके रखा हुआ है। क्योंकि कई सारे बड़े नेता, अभी बीजेपी की ही बात कर लें तो हर्षवर्धन पाटिल से लेके और विकास कोल्हे से लेके कई सारे नेता भी हाल फिलहाल जो है उन्होंने मुलाकात की है शरद पवार से। और वहीं जयंत पाटिल जो उनके पार्टी के नेता हैं, बड़े नेता वो भी हैं, उनसे भी कई सारे अजीत पवार के जो गुट के बड़े नेता हैं वो मुलाकात कर रहे हैं। तो कई सारी चुनावों में इस तरह की बैठकें होंगी, कई सारे जो मंत्रणाएं होंगी, गुपचुप बैठकें भी होंगी। हर नेता जो है अपना जो है उज्जवल भविष्य या कहिए स्वार्थ सिद्धि के लिए एक दूसरे से जरूर मिलेगा कि कैसे आगे क्या करना है। और इन सब के बीच खबर आती है कि शरद पवार को जेड प्लस सिक्योरिटी दी जा रही है। अब फिलहाल तो शरद पवार जो है इन दिनों जेड प्लस सिक्योरिटी के साथ नहीं है और जो दी जा रही थी उसको भी मना कर दिया उन्होंने और साफ कहा है कि पहले मैं जांच करूंगा कि जो थ्रेट की बात की जा रही है, जो खुफिया एजेंसीज की तरफ से थ्रेट की बात आ रही है, उसमें कितना किस लेवल का थ्रेट है, क्या है, वो सब कुछ वो खुद भी देखना चाहते हैं। और इसीलिए इस कड़ी में अब उन्होंने आगे जो है वो बात बढ़ाई है। अब सबकी नजरें शरद पवार पर हैं कि आखिर आने वाले समय में वो इस पर क्या फैसला लेते हैं। लेकिन एक बात जरूर है कि शरद पवार जो है इस बार विधानसभा चुनाव में गेम चेंजर है, बहुत बड़े गेम चेंजर है वो। और सबकी नजरें उन्हीं पर होगी क्योंकि लोकसभा चुनाव में सभी को पता है कि किस तरीके से सारे नेता जो थे, तमाम जो नेता थे, दल थे, उन्होंने जिस तरीके से बयानबाजी की थी और इतना हवा बना के रखा था। लेकिन शरद पवार बहुत कुछ ना बोलते हुए भी उन्होंने जिस तरीके से महायुति को लोकसभा चुनाव में झटका दिया है और 10 में से 8 सीटें, और तमाम रिपोर्ट्स आपने पढ़ी होंगी कि महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट, सबसे अच्छी स्ट्राइक रेट जो थी वो शरद पवार की थी। और ऐसे में माना जा रहा है कि विधानसभा चुनाव में भी एक बहुत बड़ा फैक्टर शरद पवार साबित होने जा रहे हैं। और वो कब कौन सा दांव खेलेंगे किसी को अंदाजा नहीं होता है, कब किसको अपने पाले में ले लेंगे और कब किसके साथ कौन सी नई जो है राजनीतिक चाल वो चल दें कि जिसका काट जो है वो विरोधियों के पास भी ना हो। तो ऐसी कई सारी बातें हैं जिनके बारे में जो विरोधी हैं उनके खास तौर पर वो बड़े सचेत रहते हैं और शरद पवार को ऐसे ही महाराष्ट्र की राजनीति का चाणक्य नहीं कहा जाता। तो ये तमाम बातें जो हैं अब ये मायावती के नेता भी समझ रहे हैं और ऐसे में शरद पवार भी ये बात समझ रहे हैं कि जेड प्लस सिक्योरिटी के साथ उनकी जो एक तरीके से जो कह सकते हैं प्राइवेसी है, जो एक तरीके से जिस तरीके से वो लोगों से मिलते हैं वो कहीं ना कहीं भंग होगी
आहत होगी, क्योंकि लगातार वो सिक्योरिटीज के बीच में रहेंगे, तमाम सिक्योरिटी के जो लोग हैं वो वहां रहेंगे। तो ये बात भी शरद पवार बिल्कुल समझ रहे हैं और इन्हीं चीज को लेकर के अब गृह मंत्रालय और शरद पवार के बीच में बिना कुछ कहे Z+ सिक्योरिटी को लेकर के अब बातचीत शुरू हो गई है। तो देखते हैं आखिर ये Z+ सिक्योरिटी का जो मामला ये कहां तक जाता है और क्या शरद पवार इसे लेंगे या नहीं लेंगे, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है इन दिनों महाराष्ट्र में। अब इसका जवाब जो है वो तो कुछ दिनों बाद हमें मिल ही जाएगा। तब तक के लिए आप देखते रहिए 4PM महाराष्ट्र और मुझे फिलहाल अभी इजाजत दीजिए, फिर लौटूंगा तो बात करूंगा महाराष्ट्र से किसी बड़ी खबर पर। तब तक के लिए नमस्कार।